अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब हमें एक बात पता है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। 1 पे क्या हो जाती है मैम, 1 पे 1 हो जाती है, और 1 से 2 तक के सारे पॉइंट्स के लिए 1 ही रहती है, फिर 2 पे 2 हो जाती है मैम। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। तो हमारा ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ क्या हैं, तो इस केस में हमारा जो सेट एस है वो क्या रहा है, ऑल इंटीजर्स। ऐसे ही हमारा पहला स्टेप क्या होगा फाइंड आउट करने के लिए, हम वो सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो मतलब जी एक्स जहाँ पे इंटीजर बन रहा है वो वाले पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे, इनको बोलेंगे हम शक वाले पॉइंट्स। शक वाले पॉइंट्स का क्या करना है हमें, उन पे हम फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इन नेबरहुड ऑफ ए, मतलब जो भी पॉइंट है हमारा ए जिस पे हमें शक है, ईदर जी एक्स इज़ इंक्रीजिंग, उसके नेबरहुड में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, ऐसे भी हो सकता है, या फिर अटेन्स लोकल मैक्सिमा एट ए, ऐसे भी हो सकता है कि उस पर लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अटेन्स लोकल मिनिमा एट ए। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं ना, जिन पॉइंट्स पे लोकल मिनिमा अटेन हो रहा है उनको बचाएंगे, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो क्या स्टेप था, पहले हमने देखा कि जी एक्स हमारा कहाँ कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी इनपुट इंटीजर बन रही है, क्यों, क्योंकि हमारा एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जी एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस होता है, तो हम देखेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन जी एक्स है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो हम उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे, लिख देंगे, ये हो जाएंगे हमारे शक वाली पॉइंट्स जिन पे हमें इन्वेस्टिगेट करना है। फिर हर उस पॉइंट के ऊपर हम ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है, या हो सकता है उस पॉइंट पे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा हो या फिर लोकल मिनिमा अटेन कर रहा हो। अब इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी 3 सिनेरियो हो रहे हैं तो फंक्शन वहाँ पे एफ एक्स हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा। लेकिन ये वाला जो केस है जहाँ पे उस पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स लोकल मिनिमा अटेन कर रहा है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो हमें इन पॉइंट्स को बचाना है फिर जो शक वाले पॉइंट्स में से। ओके, यस मैम। जैसे अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर। स्टेप 1 क्या था, वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे हमारा ये वाला फंक्शन इंटीजर हो रहा है। एक्स स्क्वायर किन किन पॉइंट्स पे इंटीजर हो रहा है मैम, ये 1 पे इंटीजर है, -1 पे इंटीजर है मैम, ये √2 पे 2 बन जाएगा, -√2 पे भी 2 बन जाएगा, ऐसे ही √3 पे भी इंटीजर बन रहा है, -√3 पे भी इंटीजर बन रहा है। तो हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ क्या आ गए स्टूडेंट्स, हमारे शक वाले पॉइंट्स आ गए, +-1 +-√2 +-√3 एंड अप टू सो ऑन। अब हम देखते हैं हमारे फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है मैम, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है कुछ। अब ये देखो कि हमारे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमने देखे हैं उनमें से ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे लोकल मिनिमा बन रहा है मैम, लोकल मिनिमा तो 0 पे बन रहा है 0 पे स्टूडेंट्स। और एक बात बताओ, अगर x यहाँ पे 0 होगा तो ये भी तो आएगा हमारा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ में, 0 पे भी तो हमारा फंक्शन जी एक्स डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि 0 भी तो एक इंटीजर है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है 0, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम यहाँ से बाहर ले आएंगे। 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो हमारे जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ थे वो क्या आ गए,
d of c of f is plus minus 1 plus minus root 2 plus minus root 3 and up to so on.